इस तरह की ऊर्जा और ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, इस भ्रम में मत रहिएगा किसी बाकी व्यक्तिगत लड़ाई है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और जो भारत का भविष्य है, जो इंडिया का फ्यूचर है, वो क्या है? वो कलेक्टिव जो हमारा फ्यूचर है वही तो इंडिया का फ्यूचर है, और क्या इंडिया का फ्यूचर है? अगर मेरा, आपका, हम सब साथियों का भविष्य अंधकार में है तो हम सबका सम टोटल जो होगा वो उज्जवल कैसे हो जाएगा? तो हम सब जब अपनी रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम देश के लिए लड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन है जिस देश के युवा खड़े हो जाए अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। देखिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, जो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को, देखिए कई कोशिशें होगी आपकी जो ये सामूहिक ऊर्जा है, जो कलेक्टिव एनर्जी है, इसको डिफ्यूज करने की। जो आपको ख्याल रखना है कि अधीर तो हम हैं ही, देश के भविष्य के लिए भी अधीर है, इम्पेशेंट है, अपने भविष्य के लिए भी है, लेकिन उस अधीरता में भी एक धैर्य होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर उसको मिस कर जाते हैं तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कुछ लोग आगे पीछे डंडे लेकर खड़े हैं, ये सब उस फिराक में है कि आप कब कोई गलती करें और उस गलती पर ये चढ़ाई कर दें। और पूरी मीडिया जिनके हाथ में है, आपकी जो एक छोटी सी गलती किसी की हो गई, हो सकता है गलती होगी भी नहीं, वो भी खेल कर दिया जाएगा, उस बात को ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा पूरे देश के सामने कि यहीं पे सबसे बड़े देशद्रोही कितने लोग थे, सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो चीन से हो रहा था, पाकिस्तान से हो रहा था। आप समझिए, कल जो आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है यहाँ पे, उसका असर समझिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम इतिहास बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं होता है कि देयर इज अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। जब आप आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप पलट के देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो जो चिंगारी वहां से भड़की थी वो सिर्फ एसएससी के अभ्यर्थियों को ही नहीं, ये जो पूरे देश में जो अपनी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए जो देश भर में जो युवा भटक रहे हैं, उन सब को आपने ऊर्जा दी। इसलिए अपनी ताकत का एहसास करिए। आज जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, और कहीं पे किया गया है, विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर में, अगर आप ज्यादा तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से अगर कायम रहे, हो सकता है इस एरिया से इंटरनेट गायब कर दिया जाए, बहुत संभव है। तरह तरह के काम ये करेंगे, प्रोवोकेट करने की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप यहाँ बैठे हुए कहीं से कोई पत्थर आके गिर जाए। यही नहीं होना है। ये जो आप गुस्सा रहे हैं, भड़क रहे हैं, ये नहीं होना है। ये आप सबको आपस में एक दूसरे भाइयों के बीच ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना के रखना है। आप लोग एकजुट हैं, जो आपको कमजोर कर रहे हैं वो आज देश से लड़ रहे हैं। और ये जो पुलिस वाले अपने हैं ना, जो लाठी डंडे राइफल लेके हैं, देखिए ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये भी दिल से, अंदर से जानते हैं कि आपकी लड़ाई बिल्कुल जायज है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इनकी भी यही हालत रही होगी, नौकरी मिल गई पुलिस या तो जिनके बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगी हमारी उम्र की, वो भी समझ रहे होंगे, और जो आज से 5-10 साल पहले संघर्ष कर रहे थे, ये लोग भी 3-3, 4-4 साल तैयारी करने के बाद यहाँ पे आए हैं। आज सब जानते हैं इनकी मजबूरी है, इनसे आपको लड़ना नहीं है। किसी पुलिस वाले के किसी भी तरह के प्रोवोकेशन पे नहीं आना है, शांति से रहना है, मिलजुल के रहना है। और एकमात्र जो आपका डिमांड है, सिंगल पॉइंट डिमांड, वो है
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और किसी भी तरह से इस एक मांग से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह एक मांग को लेकर आगे बढ़ते जाइए। अभी आप लोगों का कार्यक्रम है यहाँ से मार्च करने का, शायद तो आप उस मार्च की तैयारी करिए और मिलजुल के आपस में ट्रस्ट के रिलेशनशिप के साथ, वरना आपके प्रति जो मिसट्रस्ट होगा उसको ये लोग यूज करेंगे, नुकसान आप सबका हो जाएगा। और हमारे तरफ से दोस्तों, अगर मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ, मेरा कम से कम व्यक्तिगत दिल तो धड़कता है और मैं समझता हूँ कि आप किस हाल से गुजर रहे हैं और स्वराज इंडिया पूरी तरह से आपके पीछे खड़ी है। आपको जिस तरह की मदद चाहिए, सड़क पे संघर्ष करना हो, किसी तरह की लॉजिस्टिक्स की मदद हो, परमिशन से लेके किसी तरह के कार्यक्रम से लेके, या उसको लीगल लड़ाई में बदलना हो, देश के आज सबसे बड़े एंटी करप्शन क्रूसेडर प्रशांत भूषण आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों का मार्च का कार्यक्रम है, पुलिस का प्रेशर भी आ रहा है, नेचुरल सी बात है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए लेकिन पीसफुल ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।